जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता, जब तक ना पड़े हथौड़े की चोट पत्थर भी भगवान नहीं होता। दोस्तों, इसी मोटिवेशन के साथ आज हम चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन पर। कौन सी संख्या चार से भिन्न है, उस संख्या को हमें पता करना है। दोस्तों, इस टाइप के क्वेश्चन आपको बहुत दिखते हैं। दोस्तों, ये दिखा रहा है 28, 14, 49, 35 और 43। तो दोस्तों आपको दिख रहा होगा 28, 14, 49, 35। तो दोस्तों सभी संख्या हमारी सात से क्या होता है, डिवाइड हो जाती है। सात पंचे 35, सात दूनी 14, सात सत्ता 49, सात चौको 28। लेकिन 43 ही ऐसी संख्या है जो सात से डिवाइड नहीं होती है, तो यहाँ पर हमारा 43 आंसर है। दोस्तों, अब जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है वो भी इसी टाइप का, थोड़ा इसमें भी हमें पता करना है कि कौन सी संख्या या कौन सा शब्द यहाँ पे को और उससे अलग है। तो दोस्तों आप यहाँ देखिए, कलम, बॉल पॉइंट या बॉल पेन कह सकते हैं आप, पेंसिल, कागज। दोस्तों यहाँ पर ये सारे कलम क्या, कलम से लिखते हैं, बॉल पेन से लिखते हैं, पेंसिल से लिखते हैं, लेकिन कागज पर हम लिखते हैं ये अलग है, तो ये हमारा आंसर है। दोस्तों तीसरा आपको दिख रहे हैं यहाँ पे को, पेरिस, लंदन, श्रीलंका, नई दिल्ली। तो दोस्तों पेरिस आपको दिख रहा है, यहाँ लंदन दिख रहा है, श्रीलंका दिख नहीं। तो पेरिस क्या है, ये राज्य है। लंदन क्या है, ये भी एक वो है। नई दिल्ली क्या है, ये हर जगह, हाँ नई दिल्ली भारत की क्या है, राजधानी। वैसे लंदन है, वैसे पेरिस है। तो श्रीलंका क्या है, एक देश है दोस्तों, तो ये डिफरेंट है। दोस्तों आगे आप देखेंगे, निर्देश, परामर्श, सुझाव, सलाह। तो दोस्तों सुझाव की क्या होता है, एक सलाह ही है। सलाह तो सलाह है, किसी को सजेशन देना। तो परामर्श मतलब किसी को सजेशन देना। लेकिन निर्देश मतलब हम किसी को क्या देते हैं, निर्देश देते हैं, तू ऐसा कर करके। तो निर्देश इन सबसे डिफरेंट है और निर्देश ही हमारा आंसर है। दोस्तों अगला आपको दिख रहा होगा यहाँ, राज्यपाल, कर्मचारी, राजकुमार, आदेशक। तो दोस्तों राज्यपाल क्या होता है, एक पद होता है। और यहाँ पे को कर्मचारी, ये भी एक पद होता है। राजकुमार एक पद होता है। लेकिन ये क्या, आदेशक क्या हुआ, एक पद नहीं हुआ, तो ये डिफरेंट है। अगला है दोस्तों, प्रिंसिपल, अध्यापक, स्कूल, विद्यालय। दोस्तों जो प्रिंसिपल होता है वो भी एक क्या होता है, आदमी होता है। अध्यापक क्या होता है, ये भी एक आदमी होता है। स्कूल क्या होता है, ये आदमी होता है नहीं, स्कूल निर्जीव होता है। विद्यार्थी क्या होता है, ये आदमी होते हैं। विद्यार्थी भी बच्चे होते हैं, नहीं जानते हैं। लेकिन स्कूल यहाँ पे क्या है, डिफरेंट है, तो यही आंसर है। तो दोस्तों आप चलेंगे अगले क्वेश्चन पर। दोस्तों आपको यहाँ ट्रक दिख रहा होगा, ट्रैक्टर दिख रहा होगा, लॉरी दिख रही होगी, इसकी दिख रही होगी। दोस्तों ये ट्रक है, ट्रैक्टर है, लॉरी है, इनमें क्या होता है, पहिया होता है। तो पहिया होता है तो ये चलते हैं, लेकिन इसकी में क्या, पहिया नहीं होते हैं। अगला है दोस्तों, इट्स प्लूटो, नेपच्यून, देवराज, बृहस्पति। दोस्तों आपने प्लूटो सुना होगा, ये एक ग्रह है। नेपच्यून भी ग्रह है, बृहस्पति भी एक ग्रह है, लेकिन देवराज कोई ग्रह नहीं है। तो देवराज क्या थे, एक देवता थे, तो ये अलग है, इनसे डिफरेंट है, और यही इसका उत्तर है। दोस्तों आगे आप देखेंगे, भेड़िया, हिरन, हाथी, जंगली भैंसा। तो दोस्तों ये जो भेड़िया है, ये क्या होता है, आदमखोर टाइप का होता है, जो ये मांस खाता है। लेकिन हिरन, हाथी, जंगली भैंसा ये क्या होता है, ये शाकाहारी टाइप के होते हैं, ये घास फूस खाते हैं। तो भेड़िया इसका आंसर हो गया। दोस्तों आगे आप देखेंगे, लड़की, लड़का, औरत, सिपाही। दोस्तों लड़की क्या है, एक इंसान, ये भी क्या है, इंसान, ये भी इंसान है। लेकिन सिपाही, सिपाही से आपको क्या समझना है, यहाँ पद का पता चला है, लेकिन औरत कोई पद नहीं होता, लड़का कोई पद नहीं होता, लड़की कोई। सिपाही क्या होता है, पद होता है, जो क्या करता है, सोल्जर का वर्क करता है, किसी की सुरक्षा का वर्क करता है। तो सिपाही यहाँ पे को हमारा आंसर है। दोस्तों आगे आप देखेंगे 11वां क्वेश्चन, कौवा, चील, पक्षी, कबूतर। तो दोस्तों जहाँ पे वो ये दिख रहे होंगे, कौवा क्या होता है कि शाकाहारी टाइप का ही होता है। और जो ये पक्षी होते हैं, ये पक्षी में वो आते हैं जो क्या कहते हैं, शाकाहारी। कबूतर भी एक पक्षी होता है। लेकिन चील क्या होता है, हमारा मांसाहारी टाइप का होता है, जो क्या मांसाहारी भोजन भी खाता है। दोस्तों आगे आप देखेंगे 12वां क्वेश्चन, सूर्य, बादल, चंद्रमा, पृथ्वी। तो दोस्तों सूर्य दिख रहा होगा, फिर उसका बादल, चंद्रमा, पृथ्वी। तो जो सूर्य होता है, फिर उसका चंद्रमा, पृथ्वी, ये हमारे सौरमंडल में आते हैं। लेकिन क्या बादल भी हमारे सौरमंडल में आते हैं, तो बादल हमारे सौरमंडल में नहीं आता है, तो ये डिफरेंट, और यही हमारा आंसर है। दोस्तों आगे क्वेश्चन पे आर देखेंगे, शुतुरमुर्ग, कौवा, चील, कबूतर। तो शुतुरमुर्ग के अलावा आप जो जितने भी देख रहे हैं, कौवा हो गया, चील हो गया, कबूतर हो गया, ये उड़ने में सक्षम होते हैं, अच्छे से ये आसमान में उड़ सकते हैं। लेकिन शुतुरमुर्ग बहुत बड़ा साइज होने के कारण ये अच्छे से ऊंचाई में नहीं उड़ सकता, तो इसका आंसर ये है, शुतुरमुर्ग। दोस्तों आगे आप देखेंगे 14वां क्वेश्चन, कटोरा, चम्मच, गिलास, फूलदान। तो फूलदान क्या होता है, फूलदान वहाँ होता है जिसे हम उसमें फूल रखते हैं, उसे हम फूलदान कहते हैं।
ठीक है। लेकिन ये कटोरा, चम्मच, गिलास ये हमारे कहाँ काम आते हैं, ये रसोई में काम आते हैं। क्या फूलदान को हम रसोई में यूज करते हैं? नहीं करते हैं। तो फूलदान हमारा डिफरेंट है यहाँ पर। दोस्तों आगे आप देखेंगे, सॉरी ये खिड़की है, खिड़की, खंबा, मकान, छत। दोस्तों एक खिड़की हो गया, खंबा हो गया, छत हो गया, ये मकान के ही हिस्से होते हैं। तो मकान तो बाद में बनता है, तो इसलिए मकान डिफरेंट है। आगे देखेंगे आप, दिल्ली, जिसे हम क्या कहते हैं, दिल्ली भी कहते हैं, उसका बम्बई, उसका मद्रास, उसका रंगून। दोस्तों दिल्ली, बम्बई, मद्रास हमारे भारत देश के ही हिस्से हैं, लेकिन ये रंगून क्या है, ये हमारा भारत देश का हिस्सा ना है, ये दूसरी जगह का है, तो ये डिफरेंट है और यही आंसर है। दोस्तों आगे आप देखेंगे, सोना, चांदी, पारा, एल्यूमिनियम। दोस्तों सोना हो गया, चांदी हो गया, एल्यूमिनियम है, ये ठोस धातु होते हैं, हमेशा ठोस रहते हैं। लेकिन पारा क्या होता है हमारा, ठोस नहीं होता है। ये आपको पता होगा, ये कमरे के टेम्परेचर पे क्या बन जाता है, लिक्विड, ये अवस्था में आ जाते हैं, नहीं द्रव अवस्था में। तो यही हमारा आंसर है। दोस्तों अब चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों अब आप यहाँ देखेंगे, आँख, जीभ, कान, नाक। तो दोस्तों आँख हो गया, जीभ हो गया, कान हो गया, नाक हो गया। तो यहाँ पर जो हमारा आँख है, तो ये हमेशा हर टाइम कोई भी इंसान देखता है, और कान को भी देख सकता है, तुम चलोगे तो नाक को भी देख सकता है। लेकिन जीभ ऐसी चीज़ है जो अंदर छुपी रहती है, जिसको बोलने पर ही कोई देख सकता है। तो जीभ यहाँ डिफरेंट चीज़ है और यही हमारा आंसर है यहाँ पर। दोस्तों आगे आप देखेंगे, रुमाल, कमीज, जैकेट यानी जैकेट जिसे हम पहनते हैं, और कोट हम जिसे पहनते हैं। लेकिन रुमाल को हम कभी नहीं पहनते, हम कमीज पहनते हैं, जैकेट पहनते हैं, कोट पहनते हैं। तो रुमाल यहाँ पे डिफरेंट हो गया, जिसको हम नहीं पहनते हैं, सिर्फ हम अपना मुंह साफ करने के लिए इत्यादि चीज़ों के लिए यूज करते हैं। आगे देखेंगे आप, आम हो गया, नाशपाती हो गया, संतरा हो गया, नींबू। तो दोस्तों आम का फल भी एक बड़ा होता है, क्या नाशपाती भी बड़ा ही होता है, संतरा का फल भी बड़ा होता है, लेकिन नींबू का साइज बहुत छोटा होता है, और इसको हम इतना खाने पीने में भी यूज़ नहीं करते हैं। लेकिन आम, नाशपाती, संतरा इनका खाने में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। नींबू को हम कभी कभार ही यूज़ करते हैं खट्टेपन के लिए। दोस्तों आगे आप देखेंगे, राजेश, अजय, विजय, संध्या। तो दोस्तों यहाँ राजेश, अजय, विजय ये तो लड़कों के नाम लग रहे हैं, लेकिन संध्या क्या है, डिफरेंट है, लड़की का नाम है या अलग ही नाम है। संध्या हम शाम को भी कह सकते हैं, तो ये डिफरेंट है, लेकिन ये चारों पुरुषों के नाम है। आगे आप देखेंगे, सही वैकल्पिक शब्द छांटना। दोस्तों चिड़िया कहाँ, हवाई जहाज का काम करती है। कैसे, चिड़िया उड़ती है आसमान में, और हवाई जहाज भी आसमान में उड़ता है, तो चिड़िया की कल्पना हमने हवाई जहाज से कर दी। दोस्तों उसी प्रकार मछली क्या करती है, हमारी जल में रहती है। तो मछली अगर जल में रहती है, तो मछली को हम तैरना कह सकते हैं? नहीं, इससे तो कोई, क्योंकि इसकी तुलना, चिड़िया की तुलना हम हवाई जहाज, एक व्हीकल से कर दी है। तो उसी प्रकार मछली की तुलना हम जलयान, जो जल में चलता है, जिसे हम क्या कहते हैं, शिप भी कहते हैं। तो जलयान से करेंगे तो तभी कंपैरिजन सही रहेगा। तो इसका आंसर है जलयान। दोस्तों आगे आप देखेंगे, जो टोप होती है, टोप को हम यानी टोपी को हम कहाँ पहनते हैं, सिर पे पहनते हैं। कहाँ पहनते हैं, सिर पे पहनते हैं। तो दोस्तों इसी के आगे दिया चश्मा। तो चश्मे को हम कहाँ पहनते हैं, आँख में, टोपी या कपड़ा या बाल। तो दोस्तों जाहिर सी बात है, टोपी को हम आँख के ऊपर पहनते हैं, यानी आँखों में ही पहनते हैं। ओके दोस्तों, चश्मे को हम कहाँ पहनते हैं, आँखों में पहनते हैं। तो इसका आंसर आँख है। दोस्तों आगे आप देखेंगे, जल, जल कहाँ होता है, सबसे ज़्यादा जल कहाँ होता है, महासागर में होता है। और अगर जल महासागर में होता है, तो वायु वैसी कहाँ पर रहती है ज़्यादा, तो वायु ज़्यादा हमारी वायुमंडल में रहती है। आदमी क्या काम करता है, चलने का काम करता है। आदमी को कहीं कुछ काम है, तो वो क्या करेगा, चल कर जाएगा ना वहाँ। तो दोस्तों ऐसे ही अगर मछली को कुछ काम है, कहीं कुछ जाना है, तो मछली कैसी जाती है, साफ सी बात है, तैर कर जाती है। तो तैरना पड़ता है मछली को। ठीक है दोस्तों, इसके आगे क्वेश्चन में हम चाहते हैं, आप दोस्तों आप देखेंगे, अब अगला क्वेश्चन, तोता कहाँ होता है हमारा, तोते को हम पिंजड़े में बंद करते हैं। ठीक है, क्यों बंद करते हैं, क्योंकि तोता कहीं चले जाए, या ऐसे लोग होते हैं कुछ जो तोते को पिंजड़े में बंद कर रहते हैं। वैसे ही अगर मनुष्य कुछ गलती करता है, तो मनुष्य कहाँ जाता है, मनुष्य भी कहाँ बंद रह सकते हैं। तो मनुष्य के लिए एक ही चीज़ है, वो कहाँ बंद हो जाता है, जेल में बंद हो जाता है। जिस प्रकार तोते को पिंजड़े में बंद करता है, एक ही बात है। दोस्तों छाता का यूज हम किस लिए करते हैं, छाता का यूज हम वर्षा के लिए यूज करते हैं, यानी बारिश के लिए। तो कोट का यूज हम क्यों करते हैं, कोट क्यों पहनते हैं, कोट यानी जैकेट हम तब पहनते हैं जब सर्दी लगने लग जाती है हम, तो सर्दियों के लिए हम कोट का यूज करते हैं। आगे देखेंगे आप, सहानुभूति, सहानुभूति मतलब एक तरह से मान सकते हैं, आप किसी को सहानुभूति देना, तू ऐसा कर वैसा कर, इस टाइप से अच्छी चीजें बताना, तो उसे हम सहानुभूति करते हैं। तो अगर किसी को अच्छा नहीं लगे, वो क्या समझने लगता है, उसे देश समझने लगते हैं।
तो यानी इसका अपोजिट हो गया। वैसे हमें यहाँ घृणा दिए रखा है, घृणा मतलब किसी से घृणा करना, यानी अच्छा ना मानना, उसको देश देना, उसी टाइप का। तो घृणा के लिए हम यहाँ पे सटीक सा वर्ड क्या हो जाता है हमारा, प्रेम हो जाता है, कि उसको प्यार देना। अगला आप देखेंगे यहाँ पर को अध्याय, पुस्तक। दोस्तों ये बहुत सारे छोटे 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 अध्याय मिल कर क्या बनाते हैं, हमारी एक पुस्तक बन जाती है। वैसे ही बहुत छोटे छोटे पुष्प मिलकर यानी फूल मिलकर हमारे क्या बनाते देते हैं, गुलदस्ता बना देते हैं। क्या बना देते हैं, गुलदस्ता बना देते हैं। दोस्तों अगर यहाँ पर होता चलो अध्याय मिलकर क्या बना देते हैं, लाइब्रेरी यानी पुस्तकालय बना देते हैं, ऐसा होता तो यहाँ पुष्प क्या बना देते हैं, हमारा मिलकर उद्यान आता उसके लिए। लेकिन यहाँ छोटी बात की तो हम भी छोटा रखें, इसलिए हमने गुलदस्ता रखा। दोस्तों आगे देखेंगे आप नौवां, कुत्ता। कुत्ते के क्या होते हैं, बाल होते हैं। तो जो भेड़ के शरीर से निकलता है उसे हम क्या कहते हैं, ऊन कहते हैं। कुत्ते के शरीर से क्या निकलते हैं, बाल, और भेड़ के शरीर से क्या निकलता है, ऊन निकलता है, जिसको हम पहनते भी हैं। अगला आप देखेंगे 10वां, दिन। दिन छोटे छोटे दिन मिलकर क्या बना देते हैं, हमारे लिए एक सप्ताह बना देते हैं। कम से कम 7 दिन मिलकर सप्ताह बना देते हैं। वैसे ही सप्ताह मिलकर क्या बना देता है, हमारे लिए महीना बना देते हैं। तो इसका आंसर महीना है। दोस्तों थैंक्स for watching my video.